हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास किस चीज़ का मैथ का क्लास है। यहाँ मैं आपको डेली ना कुछ फैक्ट बताते रहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को डेली देखेंगे ना तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए, ठीक है। सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। सिलेबस पूरा खींचूंगा, टेंशन मत लेना उसका। सिलेबस सारे के सारे बैकअप कर दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। और हाँ, क्या मैं बोल रहा था कि ये एक्सरसाइज हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का आज एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा और 2 सवाल और बचा हुआ है। कौन सा नंबर का भाई है? 10 और 11। और कल 9 तो कराया था ना, 10 11 आज बचा हुआ है। तो अभी जैसे बेस नहीं देखे ना, तो बेस आप देख कर ना तो इसके देखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बेस में मैं सारे के सारे फार्मूले पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ। लंब कोण आधार इस सब के बारे में पूरा डीपली बताया हूँ ना। तो पहले बेस कैसे देखा जाता है, प्लेलिस्ट में जाके सर्च करिएगा, यूट्यूब चैनल सर्च करिएगा, आरटी पारा पार्टी डालेंगे और उसके बाद वहाँ पे आएगा ये यूट्यूब का आएगा डायग्राम, ठीक है। मेरे चैनल का, इस आपके चैनल का आएगा डायग्राम। और उसके बाद उस पर प्लेलिस्ट होगा, वीडियो होगा। तो प्लेलिस्ट में, वीडियो में प्लेलिस्ट के बाद फिर नीचे देखेंगे तो उसमें लिखा होगा एनसीईआरटी मैथ क्लास 10, चैप्टर का नाम लिखा होगा। क्या बोलते हैं, क्या नाम है चैप्टर का? त्रिकोणमिति का परिचय है ना। तो उसमें खोलेंगे तो उसमें से भी निकलेगा, डे बाय डे देखिएगा, पहला दिन, दूसरा का दिन, तीसरा का, चौथा, पाँचवा। तो पहला दूसरा का डे में हम बेस बताए हैं, ठीक है। तो चलिए आज मैं 9वां क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और इसको हल कराते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 9वां की, अरे सॉरी 9वां नहीं यार, 10वां क्वेश्चन है ना। 10वां क्वेश्चन बता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसमें कोण क्यू समकोण है और उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए साइन पी और कॉस पी, साइन पी, पी क्या है? साइन का एंगल है। देखो मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़ेंगे तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट और सेक जो होते हैं ये बिना एंगल का नहीं आ सकते। एंगल का मतलब इनके साथ कोण होना चाहिए। जैसे साइन 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश कोण लगना चाहिए। तो यहाँ पे कोण जैसे पता नहीं है तो कोण का नाम उन्होंने क्या रख दिया है? पी रख दिया है। तो होना चाहिए ना कोई कोण। पी है तो पी ही कोण समझेंगे उसको, और क्या समझेंगे। तो देखिए सबसे एकदम मस्त तरीके से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे क्या है दिया है और उसके बाद क्या डैश। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण पी क्या है, कोण क्यू समकोण है। पहले हम इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं, हम इधर बना लेते हैं ना। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना लिया और ये कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। इसमें बोला है कि जिसमें कोण क्यू क्या है? समकोण है। तो यानी यहाँ पे क्यू पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं पी नाम लिखना हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज का नाम क्या है? पी क्यू आर है। अगर आप यहाँ पे पी लिखिए तो यहाँ पे आर लिखना होगा, क्यू का स्थान तो फिक्स। और या तो आपकी इच्छा है यहाँ पे सर मैं आर लिखना चाहती हूँ तो लिख लो ना, क्या दिक्कत है। अगर आप यहाँ पे आर लिखेंगे तो फिर यहाँ पे पी लिखना होगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्यू जो है वो फिक्स है, क्यू का पोजीशन क्या है? फिक्स है। और आगे देखिए और क्या दे दिया है, और कोण पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू यानी इसकी लंबाई आपको दे दिया है कितना? इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। और उसके बाद अब 5 सेंटीमीटर है। अब आगे निकलते हैं हम लोग आगे और देखिए सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे दिया है क्या? एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसका नाम क्या है? ए बी सी नहीं, पी क्यू आर है। पी क्यू आर है और जिसमें कोण क्यू बराबर कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। पी क्यू की लंबाई भी दिया है 5 सेंटीमीटर। और एक डेटा और दिया है और वो क्या है? वो है पी आर और प्लस में और कितना है? क्यू आर। इन दोनों की लंबाई आपको दे दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो आपको क्या क्या निकालना है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से निकालना है क्या? साइन पी बराबर क्वेश्चन मार्क। इतना चीज़ का आपको वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ से फार्मूला आपका जिंदाबाद है, लाल बटे क्या? के ए, लाल बटे कक्का। और इस लाल बटे कक्का में जो पहला वाला डेटा होता है ये है साइन थीटा का वैल्यू, और दूसरका वाला जो डेटा होता है आधार बटे कर्ण ये होता है कॉस थीटा की वैल्यू, और जो तीसरका है लंब बटे आधार ये होता है किसका? टेन थीटा की वैल्यू। इन सारे के सारे डेटा को मैं आपको डीपली से अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ जल्दी कर रहा हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है,
अगर मुझे भाई साहब साइन निकालना है तो साइन निकालना है तो क्या है, एक कहेगा कि साइन निकाल के लेके जाओ, लेकिन फार्मूला लगाएंगे लंब बटे क्या कड़ लगाओगे ना, तो लंब बटे कड़ वाला फार्मूला बताओगे। तो बताओ आपको तो ना तो लंब पता है ना तो कड़ पता है, कुछ पता होता तो है नहीं, चल नहीं रहा कड़ तो इसका मालूम ही नहीं है। तो कड़ कैसे पता करेंगे, इसका जानकारी किस हिसाब से हम लोग लेंगे या फिर कैसे हैंडल करेंगे। अरे सॉरी पी आर, ये है पी आर और इसके बाद क्यू आर, यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, दोनों के लंबाई को, इसकी भी कुछ लंबाई रही होगी इसकी भी कुछ लंबाई रही होगी, दोनों के लंबाई को अगर जोड़ रहा है तो 5 आ रहा है यार, इतना कम वैल्यू, और 25 आ रहा है, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पे 5 नहीं है, ये कितना है, ये 25 है, ये 25 आ रहा है, क्लियर। तो ये कह रहा है ना कि इसका योग और इसका योग आ रहा है कितना, 25। अब ये 25 आ रहा है तो अब इसमें पता नहीं चल रहा है, इतना तो मालूम है कि इसकी लंबाई दोनों को जोड़ के 25 ला रहा है, क्योंकि देखिए ना पी आर ए है और उसके बाद क्यू आर ए है, इसकी लंबाई और इसका मतलब कड़ और ए वाला लेंथ, तो दोनों को लेंथ को जोड़ के 25 आ रहा है। अब हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि 25 में आखिर कौन कितना लंबाई है, ये तो यार डिक्लियर ही नहीं हो रहा है, इसका डिसीजन नहीं हो पा रहा है। तो फिर कैसे पता करेंगे कि यार इसकी लंबाई कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से देखिए 25 है ना, कितना है 25 है, 25 को थोड़ा सा हम लोग तोड़ देते हैं। देखिए तोड़ रहा हूँ, किस में तोड़ रहा हूँ, तोड़ने को तो इसको आप 24 और 1 में भी तोड़ सकते हैं, 24 और 1 में, लेकिन मैं तोड़ रहा हूँ इसको 12 में और कितने में, 13 में, 12 और 13, 12 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25। अब कहोगे सर इसी में क्यों तोड़ा, भैया दिखा रहा हूँ मज़ा इसका। तो 12 13 में, तो अगर 12 13 में मैं तोड़ने को तो हम 25 को ना 20 + 5 में भी तोड़ सकते हैं। क्यों, मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, इसका योग, इस भुजा का योग कितना है, 25 आ रहा है ना, तोड़ने को तो हम तोड़ सकते हैं। तो इसमें जानते हैं ना कड़ सबसे बड़ी भुजा होगी, अगर मैं 20 और 25 में तोड़ता हूँ, 25 को 20 + 5 में तोड़ता हूँ, तो जानते हैं ना ये कड़ जो होगी सबसे बड़ी होगी, यानी कड़ की लंबाई होगी 20 और इसकी लंबाई होगी कितना 5। कब, जब मैं इसको 20 और 5 में तोड़ूंगा तब। अगर 24 और 1 में तोड़ूंगा तो इसकी लंबाई होगी 24, तो इसकी लंबाई कितनी होगी 1। अगर 12 13 में तोड़ता हूँ तो इसकी लंबाई होगी 13 और इसकी लंबाई होगी कितना 12, क्योंकि कड़ जो होता है वो हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है ना। तो 12 और 13 में बड़ी भुजा 13, 24 और 1 में 24 बड़ी, 20 और 25 में तोड़ तो 20 सबसे बड़ी हो जाएगी, तो 5 आएगा। अब बात कहेंगे सर ऐसे तो बहुत सा तोड़ सकते हैं, बिल्कुल आपने सही सोचा, इसमें ऐसे तो बहुत सा तोड़ सकता हूँ यार, 15 में और 10 में तोड़ सकता हूँ, तो ये 15 हो जाएगा, अरे क्या होगा 10 होगा। तो इनमें से कहेंगे सर इसमें से अगर तोड़, तो उसमें तो ढेर सारे नंबर में तोड़ सकता हूँ, जो बिल्कुल तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर आपके दिमाग में आएगा कि पकड़ूँ तो कौन सा पकड़ूँ इनमें से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा पकड़ेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कौन सा पकड़ेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे, चलो मैं बता रहा हूँ। इसको अब इसमें तोड़ दिया तो ये 13 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब पता नहीं ये बात पकड़े कैसे, तो लगाते हैं इस पर पाइथागोरस का प्रमेय, कड़ का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ये दिमाग में काम करते हैं, रब पे कर लेना, और लंब का स्क्वायर, तो ये मैंने लंब मान लिया इसको, तो ये आधार हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस के प्रमेय लगा रहा हूँ ना, तो ये कड़ हो गया। बाकी लंब और आधार किसी को मान सकते हैं, किसमें, पाइथागोरस का जब प्रमेय लगाते हैं तो उसमें लंब और आधार मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये सब फार्मूला ये सब निकालते मनवा, तो इसमें देखा जाता है कि कोण के सामने वाला लंब होगा, पाइथागोरस में नहीं देखेंगे ना तो भी चल जाता है। लेकिन जब साइन कास और टेन ये सब मान निकालेंगे ना, तब इसमें चाहे जिसको लंब नहीं मान सकते हो, चाहे जिसको आधार नहीं मान सकते हो, थीटा के सामने वाला लंब होगा, ठीक है। पाइथागोरस में तो चल जाता है, चाहे जैसे कर लो। कड़ का स्क्वायर तो ये हो गया 13 का स्क्वायर, ये हो गया 12 का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 13 13 में हो जाएगा 169, और 12 12 में होता है 144, और 5 25 कितना हो जाएगा 25। इसको जोड़ेंगे तो 169 बराबर 169, यानी हमने पाया क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड क्या मिल गया, साइड मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों हिस्से बराबर हो गए, इसका मतलब ये होगा 13 और 12 में ही टूटेगा, इसी में टूटेगा। कहोगे सर इस पर थोड़ा एक आध वैल्यू और दूसरे पे चेक कर लेते हैं। अगर जैसे 12 13 पे चेक कर लिया मैंने ना, अगर दूसरे पे वैल्यू पे आप चेक करके देखिए तो 20 और 1 इस पे चेक कर लेते हैं, 20 और किस पे 5 पे, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना 5। अब थोड़ा पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ, देखो अब क्या होता है, कड़ का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर
बराबर लंब, तो लंब इसको मैं मान लेता हूँ 5 का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। आधार कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 गुणे 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 5 पच्चे हो जाएगा 25, और प्लस 5 पच्चे 25, और 25 और 25 50, और ये हो जाएगा 400। बताओ 400 और 50 क्या बराबर होते क्या? तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 को और 5 को में नहीं टूटेगा 25। जिस पे पाइथागोरस सेटिस्फाई करेगा उसी में टूटेगा भाई साहब। तो पाइथागोरस खाली इसी पे सेटिस्फाई करेगा, खाली एक मान पे सेटिस्फाई करेगा। टूटने को भले से टूट रहा है, जिस पे सेटिस्फाई करेगा केवल वही वैल्यू लिया जाता है, बाकी सबको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये 12 13 पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये कहेंगे सर कैसे करेंगे भाई, ये मेमोरी में अपने रफ पे ये सब चेक करते हैं रफ में, है ना। तो अब हमको पता हो चुका, अब हम लोग क्या कर लिए, पता कर लिए कि इस वाले भुजा की लंबाई और इस वाले भुजा की लंबाई, इसकी और इसकी लेंथ जोड़ के 25 आ रहा था। तो ये 25 को हमने तोड़ेंगे किस में, 13 में और 12 में, क्योंकि पाइथागोरस का प्रमेय इसी पे एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 13, बड़ा वाली भुजा हमेशा कड़ होती है ना, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा क्या 12। अब बताइएगा इस त्रिभुज की हमको सभी भुजाएं पता हो गई, तीनों भुजाएं पता हो गई। अब फटाफट निकाल लेते हैं। अब पहली वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ से निकाल लेते हैं। अब इसमें से निकालते हैं पहले क्या, साइन पी। अब देखिए ये साइन पी एंगल आपको डिसाइड हो गया। अब एंगल डिसाइड हो गया कि आपको एंगल कौन सा लेना है, पी लेना है, खाली यही एंगल लेना है, ये वाला। ठीक, अब क्लियर। तो फार्मूला लगाओ, साइन का फार्मूला, एंगल चाहे जो भी लो, फार्मूला तो यही लगाएंगे। अब लंब बटे क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा लंब बटे क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें लंब रख देते हैं ना, लंब की वैल्यू, लंब क्या होगा, जो एंगल पकड़ेगा, इस बार एंगल इसका कोण क्या है, पी है, तो जो एंगल पकड़ेगा ना उसके सामने की भुजा हमेशा, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्लियर। तो ये कोण हो गया ना, कोण के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, लंब की वैल्यू हो जाएगी 12 बटे कड़। कड़ क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है, मैं बेस में बताया हूँ फिर भी बता रहा हूँ, जो समकोण के सामने 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है ना वो कड़ होती है। तो कड़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। तो एक ठो आ गया यहाँ से, किसकी वैल्यू, साइन पी की निकल गई। एक आंसर तो यहाँ से हो गया भाई साहब, एक हल हो गया पहला नंबर। अब इसका हम लोग दूसरा का नंबर हल कर लेते हैं, और दूसरा का नंबर क्या है, कॉस पी। एंगल इस बार भी पी लेना है, तो कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो दूसरा का फॉर्मूला होता है कॉस का, आधार ए फार आधार, के फार कड़। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, आधार, ये ट्रिक है याद करने का, लाल बटे का आधार बटे क्या कड़। अब आधार रख लो, एंगल कितना लेना है, पी, तो ये पी ये पकड़ना है ना, तो ये थीटा का यानी कोण, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और समकोण के सामने वाली कड़, बकिया वाली भुजा हो जाएगी आधार। तो आधार की वैल्यू हो जाएगी 5 बटे कड़, कड़ की वैल्यू हो जाएगी कितना 13। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस पी की वैल्यू निकल गई, एक आंसर ये हो जाएगा। आया समझ ना। अब आते हैं, एक और डेटा निकालना है, तीसरकी डेटा, और तीसरकी आपको निकालना है क्या, tan पी। और ये tan पी का फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं, और tan पी और tan वाला तीसरा का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा लंब और बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से लंब ले लो, अब एंगल क्या लेना है, पी, यानी ये कोण लेना है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, 12 हो जाएगा बटे आधार। आधार क्या होगा, समकोण के सामने हो जाएगा कड़, ये हो जाएगा आधार, यानी 5 हो जाएगा, यानी 12 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 12 बटे 5 जो होगा ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पूरा समझ में ये सवाल आया होगा मस्त तरीके से। ये 12 13 कैसे डिसाइड किया पता चला ना। 25 को आपको तोड़ने को तो ढेर सारे नंबर में 25, क्योंकि इस वाले संख्या का इस वाले संख्या का दोनों का योग 25 आ रहा था, तो 25 को हमको 2 भागों में तोड़ना होगा। एक इस भुजा के लिए लंबाई देना होगा, इस भुजा की लंबाई देना होगा, तो उनमें से कौन सी लंबाई लगाएंगे हम लोग। तो हमने 25 को क्या कर दिया, 2 भागों में तोड़ना स्टार्ट किया। तोड़ने को तो 2 भागों में बहुत सा तोड़ सकता था, 20 25 20। साथ ही देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन आज बताने वाला हूँ कौन सा, और आज एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आज में कौन सा है, आगे वाला नंबर है कौन सा, 11 नंबर है। टाइटल इसका बताते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए। आपको छांटना है कि ये ट्रूथ है या फिर फॉल्स है, टी और एफ। गलत सही मतलब छांटना है कि भाई सही है डेटा या फिर गलत है। तो चलिए जो सही होगा उस पर हम लोग टिक करेंगे सही का, और जो गलत होगा उस पर सही करेंगे क्या, गलत का। विथ रीजन, रीजन के साथ बोला हुआ है, कारण के साथ बोला हुआ है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन पहले डील करते हैं ना। कौन सा नंबर का फर्स्ट बता रहा है कि tan ए का मान सदा 1 से कम होता है। किसका,
tan ए की वैल्यू बोल रहा है कि हमेशा लेस देन होता है, कम होता है किससे, एक से कम होने का मतलब एक से छोटा। tan ए का जो वैल्यू है वो एक से क्या है, कम है। ए फॉर क्या है, इसका कोण है। ए फॉर क्या है, एंगल है ना, चाहे ऐसे भी यहाँ पे मैं tan थीटा कह दूँ लेस देन 1। यही कहना चाह रहा है कि tan थीटा की एक कह रहा है यही ना, कि tan ए का जो मान है ना वो एक से क्या होता है, कम होता है। अब बताओ क्या कि tan ए, एंगल तो डिसाइड नहीं है, एंगल डिसाइड तो नहीं है, तो अगर कोण इसका क्लियर नहीं है तो कोण की जगह आप क्या सोच सकते हैं भाई, 0 अंश का है, 30 अंश का है, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश, यही सब कोण आ सकता है ना इसकी जगह, एंगल की जगह। ये tan है, इसका हमेशा यहाँ पे जो डेटा होता है हमेशा उसका कोण होता है। टेग्नामेट्री में 6 ठो डेटा होते हैं, अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक, सेक और क्या कॉट होते हैं ना। तो ये बिना कोण का अधूरा है, बिना कोण का क्या है, अधूरा है। अब जैसे मैं मान लेता हूँ tan हो गया, अगर बोलनी खाली tan बोलोगे, खाली tan बोलोगे, खाली tan बोलोगे तो गलत हो जाएगा। tan में क्या, अब जैसे मैं मार्केट में, अब जैसे मैं कहूँ कि मार्केट में मैं जाके बोल दूँ कि 5 दे दो, 5 दे दो, 5 आलू की दुकान पे जाके बोल दूँ कि भाई 5 दे दो, 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 तो वो समझ जाएगा कि पागल है क्या, 5 क्या दे दूँ, हैं। कहोगे ना 5 किलो आलू दे दो, है ना, क्या दे दो, 5 दे दो, 5 दे दो, तो क्या 5 का देगा, है उसके पीछे मात्रक लगाना जरूरी है। अगर 5 केजी बोलोगे ना तब वो समझेगा कि 5 किलो इसको आलू चाहिए। खाली 5 दे दो, 5 दे दो ना तो मार के भगा देगा, समझा। तो वही हाल है कि जैसे एक 5 पीछे लगा हुआ मात्रक जरूरी होता है ना, उसी तरह tan के साथ उसका कोण भी जरूरी होता है। तो यहाँ पे बोला हुआ कि tan थीटा, कोण तो क्लियर नहीं है, बोला कि इसका मान जो होता है एक से क्या होता है, कम होता है। क्या ऐसा बात सत्य है? अगर आपको टेबल याद होगा तो आपको याद होगा, मैं आपको टेबल में दिखा देता हूँ। देखिए tan, अगर मैं बात किया जाए तो tan 0 अंश की वैल्यू होती है कितना, 0, और tan अगर 30 अंश की बात किया जाए तो 1/3 होती है, और tan कितने का 45 अंश की जो वैल्यू होती है 1 होती है, और tan अगर 90 अंश की बात किया जाए यहाँ से तो tan 90 अंश की वैल्यू जो होती है क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। tan 90 अंश की वैल्यू जो होती है कितना होती है, इनफाइनाइट होती है। तो अब बताइएगा कि क्या tan थीटा का मान जो होता है सदैव है, बोला हुआ है यहाँ से ना, सदैव बोला हुआ है, सदैव tan थीटा का मान जो होगा या फिर tan ए का मान होता है सदैव हमेशा 1 से कम होता है। भाई यहाँ तो 1 से कम है, यहाँ भी 1 से कम है, हाँ। ये क्या, ये वाला जो 45 अंश वाला मान है क्या ये 1 से कम है क्या? यहाँ पे बोला हुआ है ना, एक सेंटेंस आपको पकड़ना होगा, सदैव। सदैव, सदैव का मतलब क्या, हमेशा 1 से कम होता है। सदैव का बहुत बड़ा रोल है। अगर वही सदैव नहीं रहता तब तो बात सत्य हो जाता, क्योंकि देखिए tan की वैल्यू जो होती है, tan का वो 1 से कम भी आ रहा है। ये वाला डेटा, ये सब डेटा 1 से क्या है, कम है, लेकिन यहाँ पे एक से क्या है, ज़्यादा है। एक खुद 1 है। 1 से कम का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 से कम का मतलब दशमलव में बोल दिया ना, 1 से कम की वैल्यू दशमलव में आ जाएगी। तो बताइएगा क्या 1 से कम है? नहीं, यहाँ तो 1 के बराबर है। तो वो जो बोला सदैव 1 से कम होती है, तो बिल्कुल बात सही है, हमेशा नहीं होती 1 से कम, इसलिए बात असत्य हो जाएगा। दूसर का बोला हुआ कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर, दूसर का देखिए, अब इसका नंबर दूसर का बोल रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर कितना है, 12 कितना है, 5 है। 12 कितना है, 5 है। चलिए देखिए sec a है ना, कितना है, sec a है। अगर मैं इसकी बात किया जाए, अगर sec a है तो अब जानते हैं sec का उल्टा क्या होता है, थोड़ा इसको sec किसका उल्टा होता है, cos का होता है। तो मैं इसको cos से लिख दिया, इधर पलट दो इसको, 5 कितना कर दो, 12 कर दो। अब कहोगे सर ऐसे क्यों कर दिया, क्योंकि sec cos का उल्टा sec होता है, तो मैंने cos की जगह को उलट दिया sec में, तो भाई इसका उल्टा कर दिया तो उधर भी उसका उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भाग लगाएंगे ना तो ये आएगा हमारा 12 चौक 48, 0.4, और उसके बाद 2 हो जाएगा, है ना, और उसके बाद 20 हो जाएगा, 12 एकम 12 समथिंग आएगा, 0.14 आएगा लगभग। आगे बढ़ता रहेगा, आगे तो क्या होता, ये आगे जाता रहेगा, लेकिन हमारा वैल्यू है 0.41 किसका, कॉस ए का। मैंने क्या कर लिया, सेक ए को इतना लिख दिया है। अब बोला कि कोण कॉस ए का जो वैल्यू वो बोल रहा है कि 0.41। मैं आपको बता दूँ, आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कि कॉस ए का मान जो होता है वो अधिकतम मान
कम से कम मान -1 होता है, अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है। कॉस ए का मान, कॉस का वैल्यू जो होता है अधिक से अधिक कितना होता है 1 तक जाता है और कम से कम -1 तक आता है। आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, मज़ा नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा तो मज़ा दिलवा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। देखिए जैसे मैं आपको बताऊँ, जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े होंगे, साइन कॉस की बात करता हूँ कितना, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा कि कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, कॉस अगर 30 अंश की बात किया जाए तो आपने देखा कड़ी में 3/2 होगा, और उसके बाद कॉस 45 अंश की वैल्यू देखा होगा तो 1 कड़ी में 2 होता है, और उसके बाद कॉस अगर 60 अंश की बात किया जाए तो 1/2 होता है, और अगर कॉस 90 अंश की वैल्यू बात किया जाए तो उसकी वैल्यू होती है कितना 0, कितना 0 होती है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए कॉस का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, मतलब कॉस की अधिकतम मान 1 होती है, ठीक। और उसके बाद ये मिनिमम में अभी तक 0 गई है। 90 के आगे जब मान निकालते हैं, 90 के आगे जब हम लोग जाते हैं ना, तो वो एक बार वैल्यू इसकी -1 भी आती है, कितना -1। जैसे 0 आया 1 के बाद 0, तो अब इसके पीछे अगर नीचे और जाते हैं हम लोग तो उस पर आता है कितना -1। तो ये सब वैल्यू देखिए, कॉस का अधिकतम मैक्स मान होता है कितना 1 तक जाता है, और मिनिमम मान जो होता है कितना तक -1 आता है। बकिया ये सब जो डेटा लिखा गया है ये सब देखेंगे तो -1 और 1 के बीच ही है। भाग ला के देखना, इसका भाग इसमें दोगे तो 0.5 आएगा। देखिए भाग ला के इसका वैल्यू 0.5 आएगा। उसी तरह ये इसका लगाओगे तो इसका भी लगाओगे, तो ये सारे के सारे वैल्यू जो होते हैं अधिकतम 1 तक भागता है और कम से कम होता है -1। क्लियर? ये होता है कॉस की वैल्यू। तो बताइएगा ना कि कॉस का जो मान है वो बताइएगा कि -1 और 1 के बीच में तो है ही ना। ये जो डेटा कॉस से बराबर आया है 0.41 आया है, ये -1 और 1 के बीच है कि नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सत्य है। तो कॉस ए का मान यहाँ से यहाँ तक के बीच में तो होगा करता है, या तो ये खुद होता है -1 और 1 कि -1 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो इसके बीच की वैल्यू हो सकती है कॉस के मान हमेशा। तो इसके बीच की वैल्यू तो है ही ना, 0.41 हो गया, तो बात सत्य है। अब अगला हम लोग निकलते हैं, बता रहे कि कॉस ए कोण ए के, और यहाँ से बोला है कोसेंट के का एक संक्षिप्त रूप है। कोसेंट का एक संक्षिप्त रूप है। मैं आपको बता देता हूँ ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल क्या है, ये असत्य बात है। अब कहेंगे सर कैसे, मैं आपको बताता रहा हूँ ना। देखिए जब पहले की पढ़ाई होती थी ना, आपको बता दूँ, पहले संक्षिप्त का मतलब यही कह रहा है ना, पहले साइन नहीं था, पहले क्या था ज्या को आज हम लोग बोलते हैं क्या साइन, और उसके बाद पहले था कोज्या, पहले क्या था कोज्या था, और कोज्या को हम लोग बोलते थे क्या कॉस, और फिर उसके बाद स्पर्ज्या था स्पर्ज्या, और स्पर्ज्या तब इसका 60 रूप आया क्या टेन थीटा, मतलब साइन पहले ज्या चलता था, ज्या का मतलब साइन, कोज्या का मतलब आया तब कास, स्पर्ज्या का मतलब क्या टेन। ये सब ज्या का 60 रूप है साइन, 60 का मतलब संक्षिप्त रूप, और कोज्या का जो संक्षिप्त रूप होता है कॉस होता है, स्पर्ज्या का संक्षिप्त रूप तो क्या होता है टेन होता है। समझ में आया? तो कॉस, अगर कॉस का बात किया जाए कि कॉस किसका संक्षिप्त रूप से, किसका बताएंगे कोज्या का, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो कॉस ए है वो ए के कोसेंट बोल रहा है, जो बात गलत है। कोसेंट नहीं होगा, कोज्या अगर होता तो बात सही हो जाता, क्योंकि कॉस जो है 60 रूप है किसका कोज्या का, नत की कोसेंट का, इसलिए वो बात गलत हो जाएगी। अगला बोल रहा है कि यहाँ से बोल रहा है कि कॉट ए, वो कहना ये चाह रहा है कि कॉट ए को हम लिख सकते हैं कितना, कितवा वाला बोल रहा है कि क्या हम कॉट ए को रुकिए, वो बोल रहा है कि क्या हम कॉट ए को कॉट गुणे ए लिख सकता हूँ, कॉट गुणे ए लिख सकता हूँ। तो मैं आपको बार बार बता दिया, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ए ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। जैसे देखो कभी भी जैसे साइन थीटा है ना, तो कभी भी ज़िंदगी में मत सोचिएगा कि साइन और थीटा के बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, ये गलत है। सुनो पहले, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते साइन गुणे थीटा, ये गलत हो जाएगा। जैसे अगर कहीं पे लिखे कि साइन 30 अंश है ना, तो ज़िंदगी में कभी आप ऐसे मत लीजिएगा साइन और उसके बाद गुणा 30 डिग्री, यहाँ पे ये मत समझिएगा कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह है। अरे भाई साहब त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं ना, तो त्रिकोणमिति में
वो उसका एंगल है, उसका क्या है, एंगल है। ये एंगल इसके साथ रहेगा हमेशा, गुणा मत समझिएगा, इसका कोण है। जैसे हम लोग की बॉडी है तो हम लोग की बॉडी के साथ हमेशा हम लोग का गर्दन लगा रहेगा ना, हमेशा। बिना गर्दन की बॉडी अधूरी हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं कहेंगे गर्दन अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, बोलेंगे एक मानव का ही पार्ट है ना, अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह इसको कॉस का जो एंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, चाहे साइन कॉस टेन कोई का हो, उसके उसी तरह उसके एंगल को आप अलग नहीं कर सकते। जैसे टैन थीटा है ना, तो आप इसको टैन गुणे थीटा लिखेंगे, गलत हो जाएगा, उसके एंगल को अलग नहीं कर सकते। वही कह रहा है यहाँ पे, तो एंगल को अलग कर दिया, बोला कॉट ए को काट और ए का गुणनफल होता है। मतलब यही कह रहा है कि कॉट जो ए है वह कॉट गुणे ए का गुणनफल होता है। तो बोल देना कि बिल्कुल गलत बात है, नहीं होता है, ये गलत बात है, एंगल को अलग नहीं कर सकते हैं। बोला आगे कि किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू जो होती है 4/3 होती है। अब देखिए ये भी मज़ेदार है, ये भी क्या है, ये भी मज़ेदार है। इतना तो हो गया, समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। बोला कि कोण ए के किसी भी मान के लिए साइन ए की वैल्यू जो होती है, साइन ए की वैल्यू यहाँ से बोल दिया कि साइन ए का जो मान है वो 4/3 हो सकता है। थोड़ा इसका भाग लगाओ, तो इसका भाग लगाएंगे तो 1 और 3 डॉट 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 इस तरह से आएगा ना, ये वैल्यू बताइएगा। मतलब भाग लगाया तो बोल रहा है कि साइन यहाँ से मिला के ए में निकल गया हमको कि साइन ए का मान जो है 1.3333 क्या हो सकता है। किसी कोण के लिए साइन ए की वैल्यू जो 1.3333 हो सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, देखो साइन का सबसे ज़्यादा मान कितना होता है, अधिक साइन का। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर साइन की बात किया जाए तो इसका अधिकतम मान -1 होता है, अरे सॉरी इसका कम से कम मान -1 होता है, और अधिक से अधिक मान साइन का अधिक से अधिक मान कितना जाता है, 1 तक जाता है। अधिक से अधिक साइन की कम से कम वैल्यू जाती है तो -1 तक जाती है, और अधिक से अधिक जाती है तो कितना, +1 तक जाती है। जो अब उसका मान पढ़ते हैं ना टेबल में, 30 साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान। तो मनवा में देख लीजिए, तो मनवा में कहाँ से कहाँ तक मनवा देख लीजिए। अब देखिए साइन अगर 0 अंश की बात किया जाए तो साइन 0 अंश का मान 0, और साइन 30 अंश की वैल्यू जब देखते हैं ना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/2, और साइन अगर 45 अंश की बात किया जाए ना तो वो होता है 1/2, और साइन अगर 45 के बाद 60 अंश की वैल्यू की बात किया जाए तो कड़ी में 3/2, और यहाँ से हो जाएगा साइन अगर 90 अंश की बात किया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर। तो दिख नहीं रहा, साइन का अधिकतम मान, अधिक से अधिक मान कितना जाता है, 1 तक जाता है। ये सब वैल्यू में भाग ला के देखना, सब 1 से छोटी हैं, सब 1 से क्या है, छोटी हैं। और मिनिमम में कहाँ से कहाँ तक जाती है, एकदम कम से कम 0 से भी छोटी जाती है मान साइन का, और 0 से छोटी में कहाँ तक जाती है, -1 तक जाती है, और अधिकतम कहाँ तक जाती है, 1 तक जाती है। बस इससे ज़्यादा नहीं, बाकी सब साइन के मान इसी के बीच में रहता है। -1 और 1 के बीच में या तो -1 होगा या तो +1 होगा, या तो इनके बीच का ही होता है। अब ये मान जो आया है देखिए, ये 1 से ज़्यादा है, और हम लोग जानते हैं कि साइन का मान अधिकतम 1 तक जाता है, 1 से ज़्यादा नहीं जाता है। वैल्यू 1 आ रहा है, जो बात गलत है ना, लिख देंगे यही कि चूँकि साइन का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 होता है, या तो 1 से कम ही आता है, 1 से कभी ज़्यादा नहीं नहीं होता है, होता ही नहीं है। क्लियर। जो आप मान याद करते हैं टेबल में ना, उसमें भाग लगा के हर वैल्यू में देख लीजिएगा, सारे के सारे वैल्यू 1 से छोटी ही रहेंगी या तो 1 रहेंगी। क्लियर। और अधिकतम कितना छोटी तक जा सकती है, -1 तक जा सकती है, इससे कम नहीं। -2 कभी, जैसे साइन का मान कभी -2 नहीं हो सकता, कभी साइन का मान -2 नहीं हो सकता। मतलब माइनस, अगर मैं बात किया जाए यहाँ से कि -1 से छोटी नहीं हो सकती है, तो -1 से छोटी अब जानते हैं ना -2 है, तो कभी साइन की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। और इधर अधिकतम 1 तक होती, कभी साइन का मान 2 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता। मतलब आप समझ गए ना बैकग्राउंड। साइन की वैल्यू हमेशा देखिए, जो हम लोग ये बनाते हैं ना, यहाँ पे 0 कट किया, यहाँ पे 1 हुआ, वहाँ पे कितना हुआ, -1 हो गया, बस इतना तक ही होती है साइन का मान हमेशा। मतलब -1 से स्टार्ट करेगा और 0 तक जाएगा, फिर उधर 1 तक जाएगा, फिर इसी पे रिपीट करती है। इधर -2 होता है ना, और इधर +2 होता है ना, कभी नहीं जाती, बस इतना तक ही जाती है। तो बताइए मान जो है 1 से ज़्यादा आ रहा है ना, और 1 से ज़्यादा तो होता नहीं है।
तो क्लियर, ये डेटा याद रखिएगा, सब बड़े क्लास की पढ़ाई बड़े लेवल का है। क्लियर, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। क्वेश्चन लगता है फ्रंट पे जवाब भी दिया करो, जवाब कौन देगा? हाँ, फ़ायदा होगा ना।